पीएम मोदी ने हाल ही में उत्तराखंड पहुंचकर राज्य को 4,200 करोड़ रुपए की सौगात दी है और उसी के तहत उन्होंने कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। और उसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने अटकी हुई महत्वाकांक्षी जमरानी बांध को मंजूरी दे दी है। डबल इंजन के जरिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी अपने स्तर पर केंद्र का ध्यान राज्य की ओर खींचा है। इसका असर भी हुआ है। वो जमरानी बांध की स्वीकृति के लिए भी अपने स्तर पर प्रयासरत रहे हैं और रेल सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए उनका जोर रहा है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के विकास के लिए सतत प्रयास किए। 2018 में राज्यसभा सांसद बनने के बाद उन्होंने राज्य के विकास के लिए अपने स्तर पर कई महत्वपूर्ण काम कराए। हालांकि एक समय कैंसर के शुरुआती लक्षणों का पता लगने पर वो मुंबई अस्पताल में भी भर्ती रहे, लेकिन स्वस्थ होने के बाद उन्होंने फिर से अपना बीड़ा संभाला। कुछ समय पहले अनिल बलूनी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर कोटद्वार और दिल्ली के बीच सुगम रेल सेवा शुरू करने का अनुरोध किया था। केंद्रीय रेल मंत्री ने उन्हें इस आशय का एक पत्र भेजा कि उनका अनुरोध मान लिया गया। अनिल बलूनी ने इस बात पर भी फोकस किया था कि पौड़ी जिला कोटद्वार क्षेत्र व्यावसायिक पर्यटन और आवागमन के लिहाज से बहुत अहम है, लिहाजा पौड़ी दिल्ली के बीच हाईवे मार्ग के लिए भी वो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलते रहे। राज्य सरकार का भी इस तरफ फोकस रहा। इसी का असर है, आखिरकार केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके राज्य को तोहफा दिया। दिल्ली मेरठ पौड़ी हाईवे की राह आसान बनाने के लिए करीब 2,25,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस हाईवे के बनने से पौड़ी कोटद्वार बिजनौर मेरठ दिल्ली आपस में जुड़ जाएंगे। राज्य सरकार और दिल्ली में उत्तराखंड के नेताओं की पहल पर उत्तराखंड के लिए कई जरूरी योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। केंद्र का रुख पूरी तरह सकारात्मक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिथौरागढ़ पहुंचकर राज्य के लिए 4200 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें दून में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन, 20 मॉडल डिग्री कॉलेज में 15 हॉस्टल्स और कंप्यूटर लैब्स का निर्माण, सोमेश्वर में 100 बेड का चिकित्सालय, चंपावत में 50 बेड का अस्पताल शामिल है। पौड़ी के नकोट कंडालस्यू गांव के रहने वाले अनिल बलूनी ने दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई की। छात्र जीवन में ही समाज सेवा की ओर उनका रुझान रहा। गुजरात के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी ने उन्हें अपना ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाया। उसके बाद वो सक्रिय सियासत में आ गए। 2014 में अनिल को मीडिया प्रकोष्ठ में पार्टी प्रवक्ता बनाया गया। उत्तराखंड में निशंक सरकार के समय उन्होंने वन्यजीव बोर्ड में उपाध्यक्ष का पद संभाला। 2018 में अनिल बलूनी राज्यसभा के सांसद चुने गए। अनिल बलूनी को नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस शुरू करने का श्रेय जाता है। उस समय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था कि अनिल बलूनी ने लड़-लड़कर इस ट्रेन को लिया है। उन्होंने इसके लिए कई बार मुलाकातें की। आज वॉल्वो से आधे किराए पर लोग इसमें सफर करते हैं। अनिल बलूनी ने इससे पहले उत्तराखंड के लिए एनडीआरएफ की अलग बटालियन स्वीकृत कराई। उन्होंने कोटद्वार उत्तरकाशी में आईसीयू वेंटिलेटर की स्थापना कराई। अनिल बलूनी ने सांसद के नाते पौड़ी के निर्जन गांव बौर को गोद लिया। इस गांव के विकास के लिए तत्पर रहे। राज्य में विशिष्ट बीटीसी का मामला लंबे समय से अटका हुआ था। कुछ तकनीकी कारणों से विशिष्ट बीटीसी के तहत अध्यापक बने कई लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया।
लेकिन सांसद रहते अनिल बलूनी ने इस पूरे मामले में केंद्र के सामने मजबूत पैरवी की। मसूरी और नैनीताल की पेयजल योजनाओं की स्वीकृति में उन्हें श्रेय दिया जाता है। अनिल बलूनी उत्तराखंड की लोक परंपरा और संस्कृति के लिए हमेशा सजग रहे। उन्होंने तीलू रौतेली और माधो सिंह भंडारी के स्मारकों का पुरातत्व विभाग के जरिए संरक्षण के लिए प्रयास किए। उत्तराखंड की लोक परंपरा में एगास पर्व का खासा महत्व है। देखा जा रहा था कि लोग धीरे धीरे इस पर्व से विमुख हो रहे हैं। ऐसे में अनिल बलूनी ने राज्यसभा सांसद रहते हुए कुछ समय पहले गांव जाकर एगास मनाई, साथ ही लोगों से एगास पर्व मनाने का आह्वान किया। अनिल बलूनी ने देवभूमि की 51 प्रबुद्ध हस्तियों से संपर्क साधकर उनसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई में योगदान देने के लिए पीएम केयर्स फंड में दान देने की अपील की थी। इसके बाद काफी लोगों ने फंड में दान किया। उन्होंने इस दौरान प्रमुख हस्तियों से उत्तराखंड के संदर्भ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।